हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन है, अगर कोई भी डिस्क है और उसका डुप्लीकेट प्राप्त करना है तो किस कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हमारे पास कॉपी कमांड का, ऑप्शन बी है डिस्क कॉपी का, ऑप्शन सी है CHK DSK तथा लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। किसी भी डिस्क का डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग किया जाएगा किसी भी डिस्क का डुप्लीकेट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर नाम प्रदर्शित करना है, ठीक है, तो किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है OS, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है कर्नल तथा लास्ट ऑप्शन है यूनेम। अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नाम प्रदर्शित करना है तो किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनेम कमांड जो होती है उसका प्रयोग करने से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है नाम प्रदर्शित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्कैन डिस्क कमांड का प्रयोग हार्ड डिस्क की त्रुटि विश्लेषण के लिए किया जाता है। जो स्कैन डिस्क कमांड होती है उसका जो प्रयोग है हार्ड डिस्क में जो त्रुटि होती है उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगर ये त्रुटि विश्लेषण के लिए किया जाता होगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं किया जाता है तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, स्कैन डिस्क जो कमांड होती है उसका जो यूज होता है वो डिस्क में जितनी भी त्रुटियां होती हैं उनका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करने के लिए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, जो हार्ड डिस्क पर बनाए जा सकने वाले प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आपकी हार्ड डिस्क होती है वहां पर विभाजन, ठीक है, प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है। इसका आपको राइट आंसर पिक करना है। हार्ड डिस्क पर कितने प्राथमिक विभाजन हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। प्राथमिक जो विभाजन हो सकते हैं वो टोटल मैक्सिमम जो है वो 4 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ट्रिपल सी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा गया है किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है। पहला ऑप्शन है विंडो एक्स में है, ऑप्शन बी है विंडो 10 में, ऑप्शन सी है विंडो 8 में तथा लास्ट ऑप्शन है विंडो विस्टा में। किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंडो 8 में जो है वो स्टार्ट बटन नहीं था आपका। विंडो 8 के बाद जो विंडो 10 आया, ठीक है, यहाँ पर फिर से इन्होंने स्टार्ट बटन दे दिया। ठीक है, विंडो 8 में नहीं दिया था लेकिन विंडो 10 में फिर से इन्होंने स्टार्ट बटन दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैश मेमोरी डी रैम से बनी होती है। आप लोगों को बताना है जो आपकी कैश मेमोरी होती है, जो कि फास्टेस्ट मेमोरी होती है, वो डी रैम से बनी होती है। ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कैश मेमोरी डी रैम से बनी होती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, कैश मेमोरी जो है वो आपकी एस रैम से बनी होती है। ठीक है, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है वो डी रैम से फास्टेस्ट होती है, यानी कि जो डी रैम होती है वो स्लो होती है और जो एस रैम होती है फास्ट होती है। इसीलिए हमारी कैश मेमोरी जो है वो एस रैम से बनी होती है, स्टैटिक रैम से बनी होती है, ना कि डायनेमिक रैम से। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। ठीक है, ये कल की एग्जाम में पूछा गया था, आईसीटी का फुल फॉर्म। पहला ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है इंटरनल कंप्यूटर टेक्निक तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आप लोगों को बताना है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। ये जो क्वेश्चन है कल के एग्जाम में पूछा गया था, एक स्टूडेंट ने हमें सेंड किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी, ये भी जो क्वेश्चन है वो भी कल के एग्जाम में ही पूछा गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी, पीएनजी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है पेपर नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन सी है पोर्टेबल नीट ग्राफिक्स तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि कल के एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि जो 20 जुलाई का एग्जाम हुआ था वहां पर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉगर इज अ पर्सन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, प्रियंका गुप्ता ने क्वेश्चन हमें सेंड किया था कि ब्लॉगर इज अ पर्सन, जो कि उनके एग्जाम में पूछा गया था। वहां पर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्लॉगर होता है क्या वो एक पर्सन होता है, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ब्लॉगर जो होता है वो पर्सन होता है, यानी कि जो ब्लॉग लिखता है वही ब्लॉगर कहलाता है। ठीक है, जो भी ब्लॉग लिखेगा वो ब्लॉगर कहलाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। हाउ मच अटैचमेंट साइज इन याहू मेल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमें प्रियंका गुप्ता ने ही सेंड किया था। हाउ मच अटैचमेंट साइज इन याहू मेल, याहू मेल में अटैचमेंट साइज क्या है, 10 MB का, 15 MB का, 25 MB का या फिर 20 MB का, आप लोगों को बताना है याहू मेल के साथ कितना अटैचमेंट फाइल साइज होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 MB। 25 MB का अटैचमेंट साइज होता है आपके याहू मेल के अंदर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सटेंशन नेम क्या होता है, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसका फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा गया था। पहला ऑप्शन है .odt, ऑप्शन बी है .ods, ऑप्शन सी है .odp तथा लास्ट ऑप्शन है .otp। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन नेम बताना है आपको कि फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा .odp। ठीक है, .odp इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। वहीं अगर राइटर का पूछा जाता तो ओडीटी होता है, ओडीटी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। वहीं अगर ओडीएस पूछा जाता तो ये होता कैल्क का, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, तीनों यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं, आप लोगों को तीनों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया बूटिंग के दौरान बीप कोड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो बूटिंग के दौरान बीप कोड उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास आरटीसी, ऑप्शन बी है हमारे पास पोस्ट, ऑप्शन सी है सीमोस तथा लास्ट ऑप्शन है पेन ड्राइव। बीप कोड किसके कारण उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोस्ट के कारण होता है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया। क्वेश्चन है कि जो लिब्रे ऑफिस है उसका पहला संस्करण कब जारी किया गया, सन 2000 में या फिर 2004 में, 2010 में या फिर 2011 में। लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण किस सन में लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन 2011 में लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। लिब्रे ऑफिस बिल्कुल सिमिलर है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सिमिलर है आपका लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर खोलोगे तो वहां पर डिफॉल्ट फॉन्ट नेम पूछा गया कि वहां पर फॉन्ट नेम क्या होता है बाय डिफॉल्ट। पहला ऑप्शन है टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन बी है लिब्रेशन सेरिफ, ऑप्शन सी है एरियल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिब्रेशन सेरिफ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वहां पर यहाँ पर मेन्यू दे रखे होते हैं, तो बताना है कि टोटल कितने मेन्यू दे रखे होते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 8 मेन्यू, ऑप्शन बी है 10 मेन्यू, सी ऑप्शन है 11 मेन्यू तथा लास्ट ऑप्शन है 12 मेन्यू। राइटर के अंदर टोटल कितने मेन्यू दे रखे होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोटल 11 मेन्यू दे रखे होते हैं। कौन कौन से दे रखे होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पहला दे रखा होता फाइल,
फिर दे रखा होता है एडिट, फिर दे रखा होता है व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल जो है मेन्यू हमारे पास 11 होते हैं, जो कि हमने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247 तथा हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव99। यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो जरूर करें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर अगर मैसेज करेंगे तो हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य देंगे। अगर आप लोग ट्रिपल का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gsgyan247.com। यहाँ पर जाकर आप लोग अपने ट्रिपल के मॉक टेस्ट दे सकते हैं तथा अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों की तैयारी किस प्रकार की आप लोग जांच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, निम्न कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम है? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट यानी किसी पार्टिकुलर स्थान पर ले जाने में सक्षम है। पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, ऑप्शन बी है बुकमार्क्स, ऑप्शन सी है क्रॉस रेफरेंस, ऑप्शन डी है आउटलाइन। कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट यानी कि किसी पार्टिकुलर स्थान पर ले जाने के लिए एबिलिटी रखता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विंडो 10 टास्क बार में एक सर्च बार होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। ट्रू है या फिर फॉल्स? इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो आपका विंडो 10 होता है उसके टास्क बार में एक सर्च बार होता है, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है या फिर नहीं। ट्रू है या फिर फॉल्स? विंडो 10 की क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है, ट्रू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, GUI इज यूज्ड एन इंटरफेस बिटवीन। आप लोगों को बताना है जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो किन दो मध्य इंटरफेस के बीच प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो किन दो इंटरफेस के बीच प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच, या फिर यूजर एंड कंप्यूटर के बीच, या फिर सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच, या फिर नन ऑफ दिस। किन दो लोगों के बीच में यूज किया जाता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है। जो आपका उबंटू सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है। ट्रू है या फिर फॉल्स? आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। उबंटू सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उसके डेवलपमेंट के सिद्धांतों के आधार पर ही आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिनक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस टॉरवाल्ड्स इन 1991। जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में लिनियस टॉरवाल्ड्स के द्वारा। ट्रू है या फिर फॉल्स? आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिनियस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस टॉरवाल्ड्स इन 1991, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्क वर्कशीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? जो आपकी कैल्क वर्कशीट होती है उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 32,767, ऑप्शन बी है 70,512, ऑप्शन बी है 16,520, तो लास्ट ऑप्शन है 255। कैल्क वर्कशीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32,767। ठीक है, 767 इतने यहाँ पर कैल्क वर्कशीट में अधिकतम कैरेक्टर हो सकते हैं। कैल्क इज ए सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद ऑलमोस्ट द सेम एबिलिटी। जो कैल्क है पूछा गया है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, पूछा गया है जो कैल्क है वो सिमिलर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विद ऑलमोस्ट सेम एबिलिटी यानी कि सेम क्षमताओं के साथ। कैल्क जो है वो क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिमिलर है या फिर नहीं? ट्रू है या फिर फॉल्स?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। कैल्क जो है वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है और लगभग समान क्षमताओं के साथ ये समान है, इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्लाइड ट्रांजिशन कमांड फाउंड इन विच मेन्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जो स्लाइड ट्रांजिशन कमांड है, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? पहला ऑप्शन है फाइल मेन्यू में, स्लाइड मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में या फिर व्यू मेन्यू में। स्लाइड ट्रांजिशन कमांड फाउंड इन विच मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लाइड। ठीक है, स्लाइड मेन्यू में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पाए जाते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन बी है सिंगल टूल बार, ऑप्शन बी है टैब्ड, तो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। यहाँ पर इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार, टैब्ड सभी के सभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पाए जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? आप लोगों को बताना है कौन सा एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन है गूगल क्रोम, ऑप्शन बी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी है एप्पल सफारी तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। कौन सा एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। चाहे वो क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, सभी के सभी वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल GS ज्ञान 247 को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247, आप लोग यहाँ पर हमें जरूर ज्वाइन करें तथा हमारी इंस्टाग्राम आईडी है biru_yadav99 तथा हमारी CCC की वेबसाइट है www.gsgyan247.com। आप लोग यहाँ पर जाकर अपने मॉक टेस्ट अवश्य दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।